नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। विधानसभा के महारण का शंखनाद हो चुका है। यूपी में 11 चरणों में मतदान होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही एक मुसीबत बीजेपी के द्वार पर आ खड़ी हुई है, जिससे बीजेपी भी काफी परेशान है। क्या है ये मुसीबत और क्यों परेशान है बीजेपी, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके साथ ही बीजेपी को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के अपने सीएम उम्मीदवारों के साथ 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वो अब बागी रुख अपना रहे हैं। मेरठ से लेकर मथुरा, आगरा और मुजफ्फरनगर तक में बीजेपी को अपने नेताओं को साधने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें से 54 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी ने अपने पुराने नतीजों को दोहराने के लिए कई सीटों पर विधायकों के टिकट काटे हैं, तो वहीं कई सीटों पर प्रत्याशी भी बदल दिए हैं। वहीं टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं को बीजेपी के इस फैसले से झटका लगा है, जिसके बाद उन्होंने बगावत की राह अपना ली है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा के नेता शामिल हैं। चलिए पहले बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ के हस्तिनापुर से बीजेपी ने दिनेश खटीक को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस कारण बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे गोपाल काली को झटका लगा है और उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर बीजेपी ने प्रशांत गुज्जर को प्रत्याशी बनाया है, जो गाजियाबाद से रहने वाले हैं। ऐसे में पैराशूट से प्रत्याशी उतारने पर स्थानीय नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशांत गुज्जर का पुतला भी फूका है। वहीं चरथावल सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप को लेकर कुछ नेता बागी हो गए हैं। बात अगर मथुरा की जाए तो मथुरा की मांड सीट पर 2017 में हार गए एसके शर्मा को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, जिस कारण उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी के हर एक पद से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में है। अब चलते हैं आगरा। तो आगरा की बात की जाए तो सभी 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन इनमें से 5 मौजूदा विधायकों के बीजेपी ने टिकट काट दिए हैं, जिसमें एतमादपुर, फतेहपुर, सिकरी, खेरागढ़, आगरा ग्रामीण और फतेहाबाद सीट है, जिस कारण बीजेपी में बगावतें भी तेज हो गई है। बीजेपी के 3 बार के सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके बेटे ने आपका दामन थाम लिया है। ऐसे में बीजेपी ने जिनका टिकट काटा है वो आगे की रणनीति पर मंथन में जुटे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं कुछ नेता विपक्ष के संपर्क में भी है, तो वहीं कई निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अपने घर में शुरू हुई इस महाभारत को बीजेपी कैसे काबू में करती है और कैसे बागियों को शांत कर 2022 का महारण फतेह करती है। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।